हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप करते हैं। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है कि इस टेबल के बेस पे, जैसे ऊपर ये टेबल दी है तो इसके बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस देगा। इट मीन्स ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ जो है इंक्लूड किया है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है कि यहाँ एक मेटल है ए बी सी डी, ये 4 मेटल हैं और इनको हमने ना अलग अलग जो है आपके मेटल सोल्ट्स के साथ यहाँ रिएक्ट कराया है। तो मेटल सोल्ट्स हमारे पास आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। जब भी एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हम किसी के भी मेटल सोल्ट में डालते हैं तो वहाँ रिएक्शन होती है और वो उसको डिस्प्लेस करता है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर यहाँ देखेंगे जो जिसको डिस्प्लेस कर पाएगा वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले तो जो जो हमारे पास सोल्ट होते हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ देखें सिल्वर है, सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव होता है। फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो जो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ देखिए इसने तो रिएक्शन नहीं की है और बाकी कोई यहाँ जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया है। तो इट मीन्स जिंक से ज़्यादा यहाँ कोई भी रिएक्टिव नहीं है। चलिए अब आपको यही चीज़ें समझनी होती हैं। सबसे पहले हम मेटल ए की बात करते हैं। जब हमने मेटल ए को रिएक्ट कराया तो आप ये देखें मेटल ए ने यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इट मीन्स मेटल ए जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, बट वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उसके साथ रिएक्शन नहीं हुई है। इन दोनों के साथ उसने रिएक्शन करके नहीं देखी है, इसका ये मतलब होता है। खाली जो स्पेस होती है उसका ये मतलब होता है। मेटल बी जब हमने डाला आयरन सल्फेट ने, उसने आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट के साथ उसने कोई रिएक्शन नहीं करी है। इट मीन्स वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है नहीं, ये मतलब है। अब बात करते हैं मेटल सी की। तो मेटल सी ने देखिए यहाँ सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस किया, बाकी किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। और डी पे अगर हम चलते हैं, डी पे उसने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। इट मीन्स वो सिल्वर से भी कम जो है आपका रिएक्टिव है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव जो है मेटल डी है। मेटल डी सबसे कम रिएक्टिव है और मेटल बी इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर है। फिर आता है ए, क्योंकि इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। और सी जो है, सी ने सिर्फ सिल्वर को डिस्प्लेस किया है, तो सी जो है उससे भी कम रिएक्टिव है। तो सबसे कम रिएक्टिव है डी, फिर है सी, फिर है ए और फिर है बी। ऐसे करके आप इसको देखेंगे। तो उसने कहा विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ इस सीरीज के अकॉर्डिंग हो गया बी। यहाँ हमारा बी हो गया इस सीरीज के अकॉर्डिंग। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको निकाला है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर उसने कहा है कि बी को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑब्वियसली इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि इसने आयरन को तो डिस्प्लेस किया, तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इट मीन्स वो कॉपर से तो ऑब्वियसली रिएक्टिव है, क्योंकि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कॉपर काफ़ी नीचे आता है, वो आयरन से नीचे आता है। आयरन से नीचे लेड आता है, फिर कॉपर आता है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। इट विल डिस्प्लेस कॉपर। इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया। अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है तो सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव लिखना है, तो पहले आएगा बी, हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है। और फिर उससे कम जो रिएक्टिव है तो आप देखें वो है ए, क्योंकि उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया है तो ए लिखेंगे। फिर ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, अगर हम देखें तो सी से, बिकॉज सी ने जो है सिल्वर को डिस्प्लेस किया है। और सी ज़्यादा रिएक्टिव है आपका डी से, क्योंकि वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया है। दिस इज़ द रिएक्टिव जो ऑर्डर है उनका डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में मैंने बनाया। तो बी ए सी डी इज़ द ऑर्डर।
विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। देखिए तो यहाँ जो रिएक्शन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कर रहे हैं, और जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जहाँ भी प्रेजेंट होती है अगर वहाँ कुछ भी बर्न करेंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये उसकी जो है टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये आपसे नहीं पूछा उसका टेस्ट, वो अलग बात है, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। यहाँ सिर्फ आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा याद रखनी है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, मतलब वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली आपको मिल जाएंगे। डेली इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए जो आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके जाएगी, बोर्ड्स में बहुत हेल्प आपको करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। थैंक्स टू यू ऑल।